ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अशोकनगर में आपस में टकराई 3 गाड़ियां। विधायक ब्रिजेंद्र यादव की गाड़ी रुकने के बाद हादसा हुआ। अशोकनगर एसडीओपी विवेक शर्मा को मामूली चोट आई है। चंदेरी में टेंट सिटी का शुभारंभ कर लौट रहे थे सिंधिया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं। स्वदेश, क्या कुछ अपडेट? क्या किसी तरह की हानि तो नहीं? जी, इस पूरे यदि दुर्घटना में देखा जाए तो एक पसून वाली खबर यही है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, ना ही किसी को कोई गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला कल चनेरी से टेंट सिटी का ओपनिंग करने के बाद गुना की ओर जा रहा था। तभी अशोकनगर से निकलते वक्त अचानक गाड़ियों में ब्रेक लगते हैं और आगे जो गाड़ियां थी उनमें ब्रेक लगने के बाद जो पीछे अधिकारियों की गाड़ियां चल रही थी, जिनमें एसडीओपी अशोकनगर विवेक शर्मा का वाहन था और तहसीलदार अशोकनगर का वाहन था, तो कहीं ना कहीं अचानक ब्रेक लगने से अनकंट्रोल होकर लगभग 3 गाड़ियां बनी और जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। इसमें एसडीओपी अशोकनगर विवेक शर्मा, तहसीलदार अशोकनगर और एक अन्य व्यक्ति, 3 लोगों को हल्की चोट आई थी, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया था और प्राथमिक उपचार के बाद इनको रात को घर भेज दिया। लेकिन यदि देखा जाए तो एक बड़ी राहत की खबर है ये कि इस पूरे दुर्घटना में कोई व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि नहीं हुई है। सिर्फ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो शासकीय वाहन थे एसडीओपी और तहसीलदार के, उन वाहनों को ज्यादा क्षति हुई है। अधिकारी पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ बताना है, आखिर कैसे ये पूरा हादसा हो गया? जी, यदि देखा जाए प्रत्यक्षदर्शियों का कहना, और यदि एक अन्य बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब काफिला चलता है तो सैकड़ों उनके समर्थकों की गाड़ियां इस पूरे काफिले में होती हैं और रात का समय तो और आगे वाली जो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां थी उनके अचानक ब्रेक लगते हैं और ये अधिकारियों के छोटे वाहन थे, वो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं किए जा सके और जो मुंगावली विधायक ब्रिजेंद्र सिंह यादव की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसके अचानक ब्रेक लगने के बाद जो पीछे एसडीओपी और तहसीलदार की गाड़ियां चल रही थी वो अचानक एक दूसरे से टकरा गई। तो प्रत्यक्षदर्शियों का यही कहना है कि अचानक आगे वाली गाड़ियों में अचानक ब्रेक लगे हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी की आगे चल रही थी और समर्थकों ने जब उनकी गाड़ी को रोका तो एकदम ब्रेक लगे और ब्रेक लगने के चलते पीछे जो चल रही थी अधिकारियों की गाड़ियां, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए उनके चालक, और वो आपस में टकरा गई, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। बिल्कुल। आखिर कितने बजे के दौरान ये पूरा हादसा हुआ? जी, हादसा उस समय हुआ चंदेरी से गुना जाते वक्त 9:30 के आसपास का ये समय था, तब ये पूरा हादसा हुआ है। और इस पूरे हादसे में तुरंत जो घायल अधिकारी थे उनको जिला अस्पताल भेजा था और उन्हें जिला अस्पताल 9:30 के बाद जब भेजने के बाद प्राथमिक उपचार मिला और रात को इन अधिकारियों को उनके आवासों पे भेज दिया गया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रात को ही उनके आवासों पर भेज दिया गया था और ये पूरे हादसे की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें ये भी देखने को मिल रही है कि अधिकारी को भी चोटें आई हैं। फिलहाल उनकी हालत क्या कुछ है? अधिकारी सभी सुरक्षित बताए जाते हैं। जब गाड़ियां अचानक गनी थी तो इनको से एक तो शरीर में फर्क लगा था सभी अधिकारियों को और हल्की फुल्की चोटें थे, जिनके पूरी जांच कराकर जिला अस्पताल में उन्हें को भेजा था और पूरी तरह से अभी भी अधिकारी स्वस्थ बताया जा रहा है। और अधिकारियों का भी कहना है कि उन्हें ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी जिससे कि उन्हें जिला अस्पताल में रुककर इलाज कराना पड़े। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वदेश तमाम जानकारी देने के लिए।